आज एक और नया लेख है और इसका शीर्षक है अनुभूति। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि राजमा के इन लेखों में ज्यादातर शीर्षक उन्होंने स्वयं नहीं दिए हैं, थोड़ा बहुत देख करके एक अंदाज से मैंने ये शीर्षक डाले हैं। और यह जो शीर्षक दिया गया अनुभूति, उसके पीछे कई वजहें हैं, कई कारण हैं। और वो जब लेख पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा कि वास्तव में अनुभूति होती क्या है, अनुभूति के कौन कौन से धरातल हैं और किस प्रकार जो थोड़े बहुत अनुभव हमें होते हैं वो अनुभूति में परिवर्तित होते हैं। इतना ही नहीं, अनुभव करने के लिए भी क्या हमारे भीतर जिज्ञासा है, यह प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। और यदि जिज्ञासा है तो अपने आप उसकी कृपा होती है और जो न जाने कितने जन्म जन्मांतर से सोया हुआ हमारा अपना जो रूप है, स्वरूप है, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे में एक जागृति आती है। तो कई तरह की बातें हैं और जैसा कि बाकी और लेखों में भी कई जगह है कि एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है अपने ही जीवन का कि पहले कैसा था जीवन और जैसे जैसे सद्गुरु की कृपा से अनुभूति में परिवर्तित होने लगे और आगे बढ़ते चले गए तो फिर जीवन का क्या रूपांतरण हुआ है, किस तरह बदला है सब कुछ। तो ये सब बातें इसमें आएंगी। तो अनुभूति कहने को तो एक ही शब्द है, छोटा सा, किंतु इसमें बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के भाव हैं और उन सब से हम अवगत होंगे इस लेख के माध्यम से। शुरू करते हैं। वह कौन था जो मेरे जीवन के प्रारंभ से मेरे साथ था, फिर भी मुझे जिसका पता न था। तो ये मन में प्रश्न उठना चाहिए या उठता होगा, पता नहीं। क्या यह जिज्ञासा आती होगी कि वह कौन था जो मेरे जीवन के प्रारंभ से मेरे साथ था। जीवन यह नहीं है जो अभी हमें मिला है, मनुष्य का जीवन। जीवन तो तब से प्रारंभ हो गया जब हम उस जीवन दाता, उस शिव स्वरूप परमात्मा से अलग होकर जीव भाव में आ गए। तो जो जीव भाव में जीता है, जीवन तभी से प्रारंभ हो चुका है, किंतु वो शिव हमेशा साथ रहता है, वो परमात्मा हमेशा साथ रहता है। ये सब सुनी हुई बात होती है, किंतु जब मन में प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है कि वह कौन था मेरे जीवन के प्रारंभ से मेरे साथ था, फिर भी मुझे जिसका पता न था, तब न खोज शुरू होगी, तब न हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे और हमें अनुभूति होगी। फिर है, यानी इसमें कई पैराग्राफ में यही सब बातें हैं कि वो कौन था, वह कौन था। आगे है, वह कौन था जिसने मुझे संसार में चलना फिरना, खाना पीना, पढ़ना लिखना सिखाया, फिर भी इस भांति गुप्त रहा कि मैं समझती रही कि यह सब मैं कर रही हूं।
तो लोग तो यही कहेंगे कि हमें चलना फिरना तो हमारे माता पिता ने सिखाया है, खाना पीना भी सिखाया है, पढ़ना लिखना भी सिखाया है, हम गए हैं स्कूल कॉलेज तभी तो हम पढ़ना लिखना सीखे हैं। किंतु यह तो एक ऊपरी चीज है, जो भीतर छिपा हुआ है, गुप्त है, और हम चल फिर रहे हैं, चलना फिरना सीख गए, खा पी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, और हम यही समझते रहे कि ये सब हम ही कर रहे हैं, मैं ही कर रही हूं ये सब। किंतु सिखाने वाला, बताने वाला तो वही था ना, सबको समझाने वाला तो वो एक ही है, जो अलग अलग रूपों में स्थूल में आता है, और यदि हम उससे सीख लें, समझ लें, तभी हम इस जीवन को समझ पाते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है, वह कौन था? फिर प्रश्न उठता है, वह कौन था जो मुझे कुछ करने की, कुछ सीखने की प्रेरणा प्रदान करता था? और नहीं तो आलस्य में पड़ा रहता है प्राणी, सोया रहता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम तो हो रहे हैं बड़े आराम से। किंतु था कोई जो मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहा, भाई कुछ सीखना है, नया कुछ सीखना है, जो सीख लिया तो सीख लिया, और उसी ने सिखाया, और यह भी कहा कि नहीं इतना पर्याप्त नहीं है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और उस सीखने की प्रेरणा हमेशा प्रदान करता रहा। कौन था वो जो कुछ करने की और कुछ सीखने की, करते करते ही सीखेगा, चलते चलते ही आगे बढ़ेगा? तो क्या उसके प्रति जिज्ञासा पैदा होती है? कौन था वो? वह कौन था जो मुझे संसार में लिप्त देखकर रो उठता था? यानी था तो कोई ना मेरे भीतर, जो ये देख रहा था कि देखो भाई, तुम कहां संसार में लिप्त होके बैठे हो? तो क्या वो मैं थी क्या? वो तो कोई और था जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैं तो यही समझती रही कि मैं ही सब कुछ कर रही हूं, मैं ही अपना जीवन अपने ढंग से जी रही हूं। किंतु मन में ये विचार कैसे आया कि अरे तू संसार में लिप्त है? और वो परेशान हो जाता, दुखी होकर रो उठता था भीतर। वह कौन था जो स्वार्थी प्यार की ठोकर खाकर व्याकुल होता था और निर्मल निस्वार्थ प्रेम के अन्वेषण के लिए मुझे बाध्य करता था? तो वो कौन था मेरे भीतर भाई, जिसने देख लिया कि ये दुनिया का प्यार कितना स्वार्थी प्यार है? यह जो संबंधों में प्यार का जो ऊपर से मुलम्मा लगा के लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। वो समझा रहा था भीतर बैठा हुआ कि अरे तू इतनी ठोकर खा ली तूने, क्या तेरे भीतर अभी भी व्याकुलता नहीं आई? हाँ है, हुई ना, व्याकुलता हुई कि अरे दुनिया कितनी स्वार्थी प्यार का प्रदर्शन करती है और बार बार मुझे ठोकर लगती है। और ठोकर लगती है और व्याकुलता भी होती है कि देखो कैसे हैं लोग। तब एक निर्मल और निस्वार्थ प्रेम के अन्वेषण के लिए मैं बाध्य हो गई। उसी ने मुझे बाध्य किया, मजबूर किया कि कोई तो होगा ऐसा जिसका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ हो, जिसका प्रेम बिल्कुल शुद्ध हो, निर्मल हो। खोजो, उसके अन्वेषण के लिए, खोज के लिए उसने मजबूर किया कि और कितनी ठोकरें खाएगा तू इस स्वार्थी प्यार की, कितना कितना तू परेशान होगा, कितनी व्याकुलता झेलेगा और तू? अरे ढूंढ उसको, खोज, जिसका प्रेम बिल्कुल निर्मल और निस्वार्थ है। वह कौन था जो सर्व सुखों के मध्य भी मुझे चैन से
नहीं रहने नहीं देता था, जो अत्यंत निकट होते हुए भी अति दूर, सच्चा हितैषी होते हुए भी अज्ञात था। तू कौन था कि सब तरह के सुखों के उपादान है मेरे पास, सब कुछ है, रहने को बहुत बढ़िया घर है, सोने को नर्म नर्म बिस्तर है, बिल्कुल मौसम को वातानुकूलित करने के लिए सारे आयोजन हैं, सब कुछ है। इन सब के बीच भी चैन से रहने नहीं देता था। वो बार बार व्याकुल करता था, बार बार कहता था कि देख, तू जिसे सुख समझ रहा है, जिसे चैन समझ रहा है, इतने सारे सुखों की तुमने व्यवस्था कर रखी है, तो क्या इनसे तुमको चैन मिल गया? इनसे तुमको संतुष्टि मिल गई, तृप्ति हो गई, शांति मिल गई? कौन था वो जो इन सारे सुखों के बीच भी बार बार तुम्हें कुरेदता था? समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना निकट है, फिर भी मुझे दिखलाई नहीं देता, पता ही नहीं लगता कि इतने दूर कैसे है वो। सब कुछ कर रहा है मेरे लिए, इतनी व्याकुलता पैदा कर रहा है, इतना कुछ मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा है, बार बार मुझे जगा रहा है और कह रहा है कि मुझे खोज, तू मुझे खोज। इतना निकट था वो, फिर भी लगता था बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। और वास्तव में वही सबसे सच्चा मेरा वेल विशर था, हितैषी था, जो मेरा भला चाहता था। बाकी लोग भला चाहते हैं किस लिए? हमसे लाभ उठाने के लिए। भला और लाभ जानते हैं, दो सब बिल्कुल उलट दो तो वही होता है। तो लोग भला करते हैं लाभ उठाने के लिए, वो सच्चे हितैषी नहीं है। सच्चा हितैषी था वो, फिर भी अज्ञात था, उसको जान ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। वह तुम ही थे, तुम ही थे मेरे प्रभु, जो आज मेरे सम्मुख आकर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही नेत्रों से मुझे दर्शन दे रहे हो। वो तुम ही तो थे जिसकी खोज में मैं लगा रहा न जाने कितने जन्मों से, और इस जन्म में भी खोजता फिरा, तब समझ में आ गया वो तुम ही थे मेरे प्रभु। तुम आ गए स्थूल रूप में, सशरीर मेरे सम्मुख, और सूक्ष्म रूप में प्रेम और भाव के रूप में, और स्थूल सूक्ष्म दोनों ही नेत्रों से, यानी दोनों ही दृष्टि से, बाहर की आंखों से भीतर की आंखों से मुझे दर्शन दे रहे हो। तुम ही तो थे वो, क्यों मैं तुम्हें भूल बैठा था? प्रश्न उठ रहा अपने आप से कि इतने तुम निकट थे मेरे, फिर मैं तुम्हें इतना दूर क्यों समझता था? तुम ही तो मेरा इतना भला चाहते थे, उपकार कर रहे थे, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कौन मुझे सही दिशा में खींच रहा है। अब समझ में आ गया, तुम ही थे वो मेरे प्रभु, तुम ही थे जो सद्गुरु के रूप में मेरे जीवन में आए और स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की आंखें मुझे प्रदान की, और उससे मैं तुम्हें देख पा रही हूं या देख पा रहा हूं। वह तुम ही थे जो मेरे दिल की पुकार पर व्यथित होकर मुझे सत्य प्रेम की अनुभूति करवाने मेरे समक्ष आए। तो तुम ही तो थे, मुंह से कभी पुकारा नहीं, हां दिल से जरूर पुकारा कि कौन हो तुम, कौन हो, कहां छिपे हो, सामने आओ, प्रकट हो मेरे, मुझे दिलासा दो, मुझे सांत्वना दो। न जाने किन किन रूपों में
भीतर से दिल की पुकार उठ रही थी, और उन सब पुकार को सुनकर उनसे तुम्हें एक तरह की व्यथा हुई, परेशानी हुई कि देखो कौन मुझे पुकार रहा है। तो आए तुम, और आकर सत्य प्रेम की अनुभूति कराने के लिए, सत्य की, और ऐसे सत्य की जो प्रेम का रूप है, और ऐसे प्रेम की जो पूरी तरह सत्य पर आधारित है, शुद्ध और सात्विक है। उसकी अनुभूति करवाने के लिए मेरे जीवन में आए, मेरे सामने प्रकट हुए, स्थूल में और सूक्ष्म में, दोनों ही रूपों में। तो तुम ही थे वो, और अब आगे कह रहे हैं, वह तुम ही हो जिसने मुझे संसार में चलना सिखाया, मेरे दुख और अभाव के गर्त में पतित होते कदमों को बाधा दी प्यार की, बांध दिया दिल भाव सूत्र से, प्रेम की बेड़ी से। तो अब कोई संशय नहीं है, तुम ही थे और तुम ही हो, जो मुझे संसार में चलना सिखा रहे हो, सिखाते रहे हो, और आगे भी सिखाते रहोगे। न जाने दुख और अभाव के कारण कितनी बार इस गड्ढे में गिरते गिरते बचा हूं मैं, दुख और अभाव के गड्ढे में। गर्त यानी गड्ढा, पतित होते कदमों को यानी गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए कदमों को बाधा दी, यानी पकड़ लिया तुमने, गिरने नहीं दिया। यही तो है भक्त की अनुभूति। और क्या होती है, जो भजन याद की लाइनें याद आ गई कि तेरी भक्ति में मुझे क्या मिला, तेरे प्रेम ने मुझे क्या दिया। कभी गिरते गिरते उठा लिया, कभी बुझते बुझते जला दिया। तुम ही हो, कोई और हो ही नहीं सकता। कितनी बार दुख और अभाव आता है, गड्ढे में गिरते गिरते तुम संभाल लेते हो, पकड़ लेते हो अपने प्रेम से, अपने भाव से। तो मेरा दिल बांध दिया तुमने भाव के सूत्र में, उस धागे से बंधा हुआ हूं अब मैं, प्रेम की बेड़ी से। अब पांव में एक ऐसी बेड़ी डाल दी कि अब गड्ढे में गिर ही नहीं सकता मैं। ये बेड़ी, ये बंधन कोई सांसारिक बंधन नहीं है, ये स्वार्थी प्रेम नहीं है, ये निस्वार्थ भाव का है प्रेम। तो उस प्रेम की बेड़ी से तुमने मुझे बांध रखा है। मेरा दिल तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है भाव से, तुम ही हो और कोई है ही नहीं अब। तो अब मैं विचार करूं जरा, वो आगे कह रहे हैं, यह विचार कर रहे हैं कि दुख क्या है। यह मुझे तब पता चला जब आनंद स्वरूप साकार होकर मेरे सम्मुख आया। जीवन मरण, प्राप्ति अप्राप्ति ही सुख दुख नहीं, इच्छा की पूर्ति और अपूर्ति ही सुख या दुख नहीं। तो हम सोचते हैं, खोजते हैं कि दुख है क्या, और यही समझते थे कि दुख है क्या। किंतु पता कब लगा, जब वो साकार आया मेरे सामने, आनंद स्वरूप, वो स्वयं आनंद का रूप बनकर मेरे समक्ष आया, सामने आया, और यह समझाया उसने
कि सुख दुख तुम क्या समझते हो, जीवन मरण। कोई घर में नया मेहमान आया, किसी का जन्म हुआ, एक नया जीवन मिला है, तुम सुखी हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। कोई गुजर जाता है, मर जाता है, दुखी हो जाते हो। कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया, बड़ा सुख अनुभव करते हो। कुछ नहीं मिला तो दुखी हो जाते हो। कुछ इच्छाएं पूरी हो गई और कुछ नहीं हुई। तो यही सुख दुख नहीं है। ये किसने समझाया? उस आनंद स्वरूप सद्गुरु ने बिल्कुल सम्मुख आकर समझा दिया मुझे। और क्या समझाया? वो कह रहे हैं, दुख है कि मानव जीवन के अनमोल रत्नों को संसार के निरर्थक व्यवहारों में नष्ट कर दिया। दुख है कि नित्य प्रति अपनी आंखों के सम्मुख गर्त में पतित चीत्कार करते प्राणियों को देखकर भी स्वयं को गर्त में गिरने से बचाव के लिए किसी को पुकारा नहीं। दुख हो रहा है। किस बात का? इस बात का कि ये मानव जीवन के जो अनमोल रत्न है, क्या है वो एक एक श्वास, समय का एक एक पल, उससे मूल्यवान कुछ नहीं है। ये मानव जीवन का जो अनमोल रत्न है, एक एक श्वास, समय का एक एक पल, वो संसार के निरर्थक व्यवहार में नष्ट कर दिया। इस बात का दुख हो रहा है। ये दुख मना रहा है भक्त कि अरे क्या किया। दुख ये है, दुख ये नहीं है कि मेरी इच्छा कुछ थी और पूरी नहीं हुई, मुझे दुख हो रहा है। नहीं, दुख ये हो रहा है कि इतने वर्षों तक, न जाने कब से कब तक, इस मानव जीवन के अनमोल समय को मैंने निरर्थक के व्यवहार में गंवा दिया, नष्ट कर दिया। मुझे इस बात का दुख है। दुख है क्या? रोज रोज अपनी आंखों के सामने देख रही हूं गिरते हुए, पड़ते हुए, चीखते चिल्लाते प्राणियों को कि देखो गड्ढे में गिर रहे हैं और चित्कार कर रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी खुद को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए मैंने पुकारा नहीं किसी को। मुझे इस बात का बहुत मलाल है, बहुत अफसोस है। ये है दुख। रोज रोज देख रहा है भक्त अपनी आंखों के सामने। कब? जब भक्त नहीं हुआ। जब भक्त नहीं था तो क्या था? कमबख्त था। देख रहा है सब तरफ। ऐसा कमबख्त कौन हो सकता है? इसीलिए तो दुख मना रहा है। ये क्या था दुख? दुख तो ये था, मैं तो छोटी छोटी चीजों को दुख मान के बैठा था। अरे दुख तो ये है, रोज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन सबको मैं देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि मैं भी गड्ढे में गिर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए किसी को पुकारा ही नहीं। इस बात का दुख हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या अनुभव हो सकता है किसी को? और इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से उसको अभिव्यक्त करना। गदगद हो जाता है हृदय, बिल्कुल कृतज्ञ हो जाता है मां के प्रति। सुख तो केवल क्षण दो क्षण का है। स्वर्ण किरण के सदृश प्रकाशित होकर दुख का, अनंत दुख का अंधकार आच्छादित कर देता है।
अब समझ में आ गया सुख क्या। अरे वो तो एक दो पल के लिए आता है, क्षण दो क्षण के लिए बस। और ऐसा लगता है जैसे सोने की एक चमक हो, झलक मिलती है और मन खुश हो जाता है कि अरे मैंने तो पकड़ लिया सोने को, ये मेरा हो गया, कमाई है मेरी ये। तो स्वर्ण किरण की तरह आता है वो, थोड़ा सा अपनी चमक दिखलाता है और फिर ऐसा लोप हो जाता है कि जो दुख है और गहरा जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि उसका अंत ही नहीं हो रहा। इतना अंधकार छा जाता है भीतर, ये कब अंधकार हटेगा, कब से फिर वो सुख की स्वर्ण किरण चमकेगी, प्रकाशित होगी और उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। यही सुख, यही दुख। क्या समझा था, होते हुए भी उसी जीवन को जिए जा रहा था। किंतु जब वो सम्मुख आया तब पता लगा सुख क्या है, दुख क्या है। तब पता लगा कि इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया, ऐसे ही श्वासों को नष्ट कर दिया। लोगों को गिरते पड़ते देखकर भी कभी उसको पुकारा नहीं कि मुझे बचाओ भाई, और सुख के पीछे भागता रहा। थोड़ी सी चमक आई और फिर अंधेरा, इतना गंभीर गहन अंधेरा छा जाता है। और यही तो जीवन है जो देख रहे हैं हम, लोगों को देख रहे हैं, खुद भी हमने जिया है वो जीवन। हो सकता है हम में से कुछ अब भी जी रहे हो उसी प्रकार से, उसी तरह सुख दुख के झूले में झूल रहे हो। आगे है, प्रेम में डूबकर नाम लेने के सुख का अनुभव जिसने किया है, अपने आनंद स्वरूप, अपने रूप से परिचित वही हुआ है। तो सुख क्या होता है अब बतला रहे हैं कि जिस प्रेम के बंधन में तुमको प्रभु ने बांधा है, उस प्रेम में पूरी तरह डूब जाओ और पूरी तरह डूबकर उसको सुमिरन करो। नाम लेने का मतलब क्या, उसको याद करना, उसका सुमिरन करना। और उसमें कितना सुख मिलता है वही इतनी गहराई में अनुभव होता है। तो जिसने इस तरह के सुख का अनुभव किया है और इसी में वो सुख मानता है कि मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मेरी इच्छा पूर्ति हो रही हो नहीं हो रही हो, हजारों तरह के अभाव मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हों, किंतु मैं तो उसके भाव से बंधा हुआ हूं, मैं तो उसके प्रेम में बंधा हुआ हूं और फिर उसको याद कर रहा हूं। उसमें कितना सुख मिल रहा है, सब कुछ भूल जाता हूं। तो जिसने किया है सुख का अनुभव इस प्रकार, वही, सिर्फ और सिर्फ वही अपने आनंद स्वरूप यानी उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप है उससे परिचित हुआ है। वही, ही ओनली, सिर्फ और सिर्फ वही परिचित होता है जो प्रभु के प्रेम में डूब कर उसका सुमिरन करता है और उस सुमिरन में सुख का अनुभव करता है। तब धीरे धीरे वो उसका अनुभव अनुभूति में बदलता है और वो अनुभूति उसे
आत्मानुभूति तक ले जाती है, अपने स्वरूप की अनुभूति तक ले जाती है, वही अपने रूप से परिचित हुआ है। नो अदर देन दैट पर्सन। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं अपने आनंद स्वरूप से परिचित होने का। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है माने। आगे है, प्यार करती थी मैं अपनों से, संबंधों से। खुद से प्यार किया जाता है, क्या इसका तनिक भी भान था मुझे? और ये लाइन पढ़कर दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग इसलिए हो गया क्योंकि न जाने कब से, पता नहीं, मुझे तो ठीक से ध्यान भी नहीं है, कब से मैं बोलता रहता हूं, और कहलवाने वाला ही कहलवाता है, ये बात भी सही है, कि जो अपने आप को प्यार नहीं कर पाता वो प्रभु को क्या प्यार करेगा। जो प्यार को दूसरों में ढूंढता है, संबंधों में ढूंढता है, व्यक्तियों में ढूंढता है, और यहां तक कि पशु पक्षी में भी ढूंढते हैं लोग, और इसीलिए पालतू जानवर पालते हैं कि हम इनको प्यार करते हैं, क्योंकि ये दुनिया वाले ये तो सब दगा दे देते हैं, ये हमारी बात मानते हैं। क्या प्यार? अरे अपने आप से प्यार करे सबसे पहले। तो जो अपने आप से प्यार करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। एक छोटी सी बात जो अक्सर बोला करता हूं मैं, जो गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था, एक पोस्ट कार्ड पे लिख के मुझे, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो याद आ गई। और वो इतनी सी बात थी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और मैंने उसको इस रूप में लिया, गॉड लव दोज हु लव देमसेल्व्स। जो अपने आप से प्यार करता है, प्रभु उसको अवश्य प्यार करता है। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और हम किससे प्यार करते हैं? जो कह रहे हैं मैं प्यार करती थी अपनों से, जिनको मैं अपना समझती थी कि यही मेरे अपने हैं, जो भी मेरे संबंधी हैं, सगे हैं, उन्हीं को मैं समझती थी, उन्हीं को प्यार करती थी। खुद से प्यार किया जा सकता है, क्या कभी उसका तनिक भी भान था? यहां तो प्रश्न किया है, वास्तव में नहीं होता है। और ये बोलते बोलते एक और बात याद आ गई, वो भी भजन की लाइन है, उसके आधार पर है कि जब ये भजन लिखा गया था कि अब तो जीना है हमको तुम्हारे लिए, जी लिए हम बहुत दिन हमारे लिए। तब भाभी ने क्या कहा था, ये आप कह सकते हैं, हमने तो अभी अपने लिए जीना ही नहीं सीखा है, तो हम तो यही कहेंगे, अब तो जीना है हमको हमारे लिए, जी लिए हम बहुत दिन दूसरों के लिए। हम समझते हैं हम उन्हें प्यार करते हैं, पता नहीं प्यार से परिचय कब होगा। प्यार से परिचय तो तभी होता है जब वो प्रभु हमें बताता है कि लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो। इसका तनिक भी भान मुझे पहले नहीं था, तुमने ही सिखलाया। तो यही कह रहे हैं, प्यार करती थी मैं अपनों से, संबंधों से,
खुद से प्यार किया जाता है, क्या इसका तनिक भी भान था मुझे? नहीं था। संबंध के प्यार को टूटते देखकर दिल टूट जाता था, दुख का आधिपत्य हो जाता था जीवन में। ये क्या आपका और हमारा सबका अनुभव नहीं है कि क्या मिला हमको उन संबंधों के प्यार में? जब उनको टूटता देखते थे तो दिल ही टूट जाता था। इतना प्यार किया इसको, और ये क्या कर रहा है? बस अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। दिल टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, प्यार टूट जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है, दिल टूट जाता है। और फिर पूरी तरह भीतर में दुख का साम्राज्य छा जाता है। तो वह है दुख का आधिपत्य। आधिपत्य मतलब वही मालिक बन के अपनी चलाता है, फिर दुख ही राज करता है पूरे जीवन में। अरे मैंने इसको इतना प्यार किया, इसने भी प्यार तो किया था। वो प्यार किया था या प्यार का ढोंग किया था, पता नहीं पड़ता। दुनियावी प्यार में तो इस तरह न जाने कितने कितने लोगों को धोखा हुआ है। धोखा इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने आप को प्यार नहीं करते, इसलिए धोखा हुआ है। प्यार करना नहीं जानते, इसलिए धोखा हुआ है। किससे प्यार किया जाता है यह नहीं जानते, इसलिए धोखा हुआ है। जैसे जैसे परिपक्वता जीवन में आती है, अपने आप को प्यार करना जब सीखता है तब पता लगता है। जो मैंने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में, बहुत पहले जब दूरदर्शन आता था, किसी का इंटरव्यू था, कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी, हाँ उनका नाम भी याद आ गया, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो उन्होंने कहा, प्रश्न किया किसी ने, हाउ डू यू डिफाइन लव? तो कहते हैं, लव कैन नॉट बी डिफाइंड। यस, बिफोर द एज ऑफ 45 you fall in love. After the age of 45 you really love someone. यानी 45 की उम्र के पहले तो आप प्यार में पड़ते हैं, यानी गिर जाते, फॉल इन लव। जो लोग कहते हैं आई हैव फॉलन इन लव, गिर गए भैया, तुम गड्ढे में गिर गए। अब आफ्टर द एज ऑफ 45 यू लव समवन, यानी अब आपने प्यार करना सीख लिया है, अपने आप को प्यार करते हैं, तो हो सकता है देख सुन करके ही प्यार करेंगे उसके बाद। यानी तब तक उस प्यार ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, अब दिल नहीं टूटेगा, अब दुख का साम्राज्य नहीं छाएगा भीतर। और नहीं तो संबंध के प्यार को टूटते हुए देखा, दिल टूट जाता था, दुख ही दुख हो जाता था जीवन में। फिर है, दुख से छुटकारा दिलाया खुद खुदा ने, खुदी से परिचित कराकर। खुद से प्यार है या खुदा से, तो दुख कहां? आनंद के सागर में हिलोरें उठती हैं आनंद की, दुख की नहीं। क्या क्षीर सागर में लवण मिश्रित जल की लहर उठ सकती है? अपने आप से ही प्रश्न उठ रहा है, समझ में भी आ रहा है किसने दुख से छुटकारा दिलाया? कोई और नहीं था, वो तू खुद स्वयं खुदा बनकर मेरे जीवन में आया और मेरी खुदी से, यानी मेरी सच्ची मैं से मुझे परिचित कराया।
तो जब तक सच्ची मैं की अनुभूति नहीं हो जाती, खुद ही से परिचय नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी रूप में कभी कम कभी ज्यादा यह दुख आ ही जाता है। हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिलता। जिस दिन अपने आप को जान लेता है, खुद ही से परिचय हो जाता है, और किसी और के द्वारा नहीं, खुद उस खुदा के द्वारा, तब दुख दूर होता है। और यही जन्म जन्मांतर से दुख चला आ रहा है कि मैं खुद को नहीं जानता। और यदि प्यार है खुद से, प्यार है खुदा से, तो फिर है कहां दुख? अपने आप खुद ही से परिचय दिला देगा वो खुदा। प्यार किए जाओ अपने आप से और अपने प्रभु से, अपने आप ही दुख दूर होता चला जाएगा। और फिर उदाहरण देके समझा रहे हैं कि अब तो आनंद का सागर है ये भीतर, इसमें तो लहरें जो भी उठती हैं, हिलोरे मारती हैं आनंद की। न दुख की बात है न सुख की बात है। अब तो आनंद सागर है, और आनंद सागर में उठती हैं हिलोरें। अब तो क्षीर सागर है, तो क्षीर सागर में क्या नमक होगा क्या? वो तो क्षीर का यानी दूध का सागर है। तो आनंद सागर में क्या दुख होगा क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि क्या क्षीर सागर में लवण मिश्रित जल की लहर उठ सकती है? नहीं, साधारण सागर में उठ सकती है। वो जल नमकीन होता है, लवण मिश्रित जल होता है, यानी नमक मिला हुआ होता है। किंतु क्षीर सागर में प्रश्न ही नहीं उठता कि उसमें नमकीन लहरें उठेंगी। उसी तरह आनंद सागर में दुख की लहरें उठ ही नहीं सकती। आगे है, क्षुद्र अहंकार के गर्व से उन्नत मस्तक हो, स्वयं से भी पराई हुई और दूसरों से भी। महान की महिमामयी कृपा प्राप्त कर क्षुद्र अहंकार समर्पित हुआ महान चरणों में। अपने पराये का भेद दूर हुआ संत कृपा से। अब संसार भी अपना, संसार का मालिक भी अपना, संसार में रहकर भी पार, संसार सागर के संतरण पर भी तरण तारण के हाथों उद्धार निश्चित है। और ये इसका अंतिम पैराग्राफ है इस लेख का। और जो बातें अभी हुई उसी को और अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि क्या था जीवन। क्षुद्र अहंकार यानी झूठी मैं, उसका एक गर्व यानी घमंड लेकर घूम रहा था, सिर ऊंचा करके। तो न तो अपने आप से प्यार किया और न दूसरों से भी। पराये हो गए हम तो, खुद से भी पराये हो गए और दूसरों से भी। तो किसने हमें दूसरों से अलग किया? किसने हमें अपने आप से अलग किया? ये था हमारा क्षुद्र अहंकार, हमारी झूठी मैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये झूठी मैं आती है, और जो थोड़ा बहुत प्रभु का प्रेम जीवन में आता है उसको हजम कर जाती है। दोनों एक साथ रहते ही नहीं। या तो प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा। कोई अगर यह भी समझे मुझसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं,
मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। देख लेना, ये अहंकार ही उस भक्ति को, उस प्रेम को नष्ट कर देता है। तो ये क्षुद्र अहंकार है, जिसको सिर उठा के ऐसे घमंड से चलता है प्राणी कि अपने आप से भी पराया और दूसरों से भी पराया। किंतु जब उस महान की महिमामयी कृपा हुई, उसको जब प्राप्त किया, तो पूरी तरह से झूठा अहंकार समर्पित हो गया, उसके चरणों में समर्पित हो गया। और जब क्षुद्र अहंकार समर्पित हो गया तो क्या हुआ? तब अपने आप ही जो बचा वो क्षुद्र नहीं था, वो महान था। क्योंकि जो भी क्षुद्र था, झूठी मैं थी, वो समर्पित हो गई उस महान के चरणों में। उसकी महिमामयी कृपा दृष्टि हुई और उसने पूरा अहंकार जो था, झूठा अहंकार, अपने में समेट लिया और अपनी सच्ची मैं से परिचित करवाया। यानी खुदा ने खुद ही से परिचित कराया कि देख तू कौन है, तू पहचान अपने आप को। इसी को कहते हैं कि गुरु कौन होता है, जो खुदा के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं सद्गुरु भगवान। क्या होता है? वो एक दर्पण की तरह होता है। एक दर्पण बाहर का, जिसमें हम बाहर का रूप देखते हैं। एक दर्पण भीतर का, जिसमें वो प्रेम और भाव के द्वारा हमें अपना सूक्ष्म रूप दिखलाता है। और एक दर्पण कुछ ऐसा जहां पर हम समझ लेते हैं कि वो मैं ही हूं, सो हम। और उसके बाद वही दर्पण न जाने कितने रूपों में चारों तरफ नजर आता है। और उसका वर्णन आगे बता रहे हैं कि अपने पराये का भेद दूर हो गया संत के पास। यानी सब तो संत के ही हैं, सब तो उसी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन अपना है, कौन पराया है, सब तो उसी के हैं। अब कोई भेद है ही नहीं। पहले कोई अपना समझते थे, किसी को पराया समझते थे। अब तो लगता है सभी अपने हैं, सभी उस संत के हैं। इसलिए प्रेम किया ना उससे, तभी तो पता लगा, तभी तो अनुभव में आया कि क्या करना है, कैसा जीवन बिताना है मुझे। भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूं, बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूं। प्रेमी हूं मैं, प्रेमियों से प्यार करता हूं। मैं भी प्रेमी, सद्गुरु प्रेमी, सब प्रेमी जो भी हैं, मुझे सब प्रेमियों से प्रेम है। यही तो अपने पराये का भेद दूर हो गया, संत की कृपा से हुआ। अब संसार भी अपना, जिसे पराया समझता था संसार को, वो भी अपना। और वो संसार का मालिक, तो क्या वो पराया था क्या? उसको पहचाना नहीं था, बहुत दूर समझा था, अज्ञात समझा था उसको। अब जब प्रेम के माध्यम से उसका परिचय मिल गया, अपने आप का परिचय मिल गया, तो सब कुछ तो उसी का है। संसार भी अपना, और क्योंकि वही संसार का मालिक, वो तो है ही अपना।
अब संसार में रहकर भी संसार से पार है। भले ही संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार से पार। संसार सागर के संतरण पर भी तरण तारण के हाथों उद्धार निश्चित है। ये इसका अंतिम वाक्य, इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि यह जो संसार सागर है इसमें संतरण करना, संतरण यानी तैरना, और तैरना भी ऐसा वैसा नहीं, अच्छी तरह से तैरने को कहते हैं संतरण। कुछ होते हैं ऐसे ही हाथ पैर मार के जैसे तैसे प्रयास करते हैं तैरने का, लेकिन जिन्हें तैरने की कला आ गई बस वही तो तैरते हैं। एक है बहना और एक है तैरना। जब अपनी झूठी मैं को विसर्जित करता है तो धीरे धीरे उसके प्रेम और भाव में बहता है। इसे हम कहते हैं भाव में बह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपनी सच्ची मैं से परिचित होता चला जाता है वो तैरना भी सीख लेता है, क्योंकि सिखाने वाला हमेशा उसके साथ है। वो ट्रेनर, वो गाइड, वो हमेशा उसके साथ रहता है। तो अब संसार सागर में अच्छी तरह से तैरना भी आ गया, और अब जो तरण तारण है, यानी जो इस भवसागर से पार करने वाला, कौन है वो तरण तारण? वही मेरा प्रभु। उसके हाथों अब मुझे कोई संदेह है ही नहीं कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई संदेह है ही नहीं, निश्चित है। इट इज श्योर टू हैपन। इतना दृढ़ विश्वास होता है भक्त को जब उसके जीवन में ज्ञान आ जाता है प्रेम और भाव के माध्यम से। और उसी को गुरुदेव कहते हैं भक्त की तो मुट्ठी में मुक्ति है। वो जब चाहे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु वो चाहता क्या है भक्त? भक्त तो बहना चाहता है, तैरना नहीं चाहता। भक्त तो यह चाहता है यह जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले, यानी जीवन चाहिए उसे फिर से, मुक्त होना नहीं चाहता। और जब मुट्ठी खोल दे वो तो मुक्त अपने आप हो जाएगा। तो ये विश्वास अब उसको है कि मुझे तैरना आ गया और अच्छी तरह से तैरना आ गया। अब मेरे साथ है मेरा उद्धारक, वो तरण तारण, तो मेरा उद्धार बिल्कुल निश्चित है। मुझे इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। तो यही पूरा होता है ये लेख, अनुभूति। और जो प्रारंभ में बात हुई कि अनुभूति इसलिए नाम दिया गया कि क्या क्या धरातल होते हैं अनुभूति के, और किस प्रकार अपने पुराने अनुभवों से सीखकर हम आगे बढ़ते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जिज्ञासा अपनी बनी रहती है, और धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां पहुंच के हम पूरी तरह एक रिलैक्स्ड लाइफ जीते हैं, पूरी तरह आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये अपने आप को प्यार करने से क्या मतलब है? मतलब क्या होता है? प्यार किया है ना किसी को तो। हाँ, मैं अपने आप से कैसे आदमी
प्यार करे, या मतलब actually what does that mean? आप अपने आप को ही पहले प्यार करते हो, जानते नहीं हो। जानते नहीं हो। जब आप किसी को प्यार करते थे तो उससे पहले आप अपने आप को प्यार करते थे। उसके सामने जब प्रस्तुत होते थे ना, तो बड़े सज धज के संवर के जाते थे, ताकि मैं अच्छा दिखूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूं। ऐसे ही नहीं कि सीधा बिस्तर से उठे और चल दिए। अपने आप को प्यार करते थे ना, तब तो हमारी अपेक्षाएं दूसरों से प्यार की होती थी। बस ये एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए। मेरे भीतर जो भी प्रभु की भक्ति में जो भी मुझे अनुभव मिल रहे हैं, कितना है, मैं क्यों दूसरे का मुखापेक्षी हूं? कितना कुछ देने वाला मुझे दे रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। मेरे जो भी भाव विचार बदल रहे हैं, मैं कितना अपने आप को प्यार करता हूं। हम अपने आप को देखते नहीं है, हम हमेशा बाहर बाहर घूमते रहते हैं। अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे तो अपने आप को प्यार करना भी सीख जाएंगे। कितने ज्यादा चेंजेस हमारे भीतर आते हैं और हमको समझ में आने लगता है कि हमने कुछ एफर्ट किया है, कुछ अपनी हेल्प की है, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसी तरह है, गॉड लव दोज हु लव देमसेल्व्स। अभी आपको पता ही नहीं है ईश्वर का प्यार क्या होता है। आप तो व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनमें प्यार ढूंढ रहे हो। जब अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे, यानी जैसा मैं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ये कोई अहंकार नहीं है, ये प्यार है। अपनी खुद का मूल्यांकन कि कितना मूल्यवान है मेरा जीवन, मेरा समय ऐसे ही नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, नहीं। मैं जितना आवश्यक है दूसरों के लिए करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा, लेकिन यस, आई हैव माई ओन लाइफ, और मैं अपने आप को प्यार करके प्रभु के लिए समर्पित करूंगा उस प्यार को। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि अपने आप को प्यार करना क्या होता है। एक तरह से अपनी कंपनी एंजॉय करना। जी हाँ, उस एकांत को एंजॉय करना, अकेलेपन को नहीं। अकेलापन झेलना पड़ता है, बोर हो जाता है। एकांत में बस मैं हूं और मेरा प्रभु है। जब मैं अपने आप को प्यार करता हूं तो मुझे उसके प्यार की भी अनुभूति होने लगती है। ठीक है भैया, ये भक्त को मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? भक्त को मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? अभी तो बात हुई ना। हाँ, आपने बताया। हाँ जी, वो बार बार उसी की सेवा करना चाहता है, बार बार जन्म लेकर के उसकी सेवा करना चाहता है। और इसी को कहते भी हैं लोग, बहुत लोग कहते हैं कि कोई भी अवतारी आता है तो उसके साथ उसके जो भी पार्षद हैं, जो आना चाहते हैं, वो आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। जिसको बीवी जी ने कहा, उतारा फलक से तुझको तेरे भक्तों ने रो रो कर, तो तेरे भक्त तो पहले आ गए, लेकिन तू दिखलाई नहीं दे रहा था, तुझे उतारा ना फलक से, बुलाया आसमान से। उन्होंने कहा है वो आसमान वाले, आया तू जमी पर। तो अपनी अपनी फीलिंग है ये, और क्या है। लेकिन हाँ, गुरुदेव ने तो सब चीजों को टोटैलिटी में समझाया है कि सिर्फ भक्ति ही नहीं, तुमको ज्ञान भी चाहिए, और प्रेम और भाव सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गई सब बातें? ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये एक बार आपने फेसबुक में भी कोट डाला था इसे खुद से प्यार करने से संबंधित। तो एक प्रश्न के उत्तर में आपने बोला था कि अगर हम अपने गुणों या क्वालिटीज को प्यार करते हैं तो वो भी प्रकृति का ही प्रेम है। वास्तविक प्रेम जो हमारे भीतर आत्मा रूपी प्रभु बैठा है, खुद से प्रेम करने से तात्पर्य उससे प्रेम कर।
भाई जब तक उससे परिचय नहीं होता है तब तक किसको प्यार करोगे? वो गुण जो है वो तो उसी का रूप है ना, और वही तो सगुण उपासना होती है, और क्या होती है? साकार की उपासना तो बाहर है, आकार में है। सगुण की उपासना जो होती है, जो भीतर जितना भी गुण मेरे आया, वही तो कहा ना अभी कि अपना जो भी दिया हुआ है प्रभु का, उसी का प्रेम है, उसका भाव है, वो भीतर अनुभव करके हम कितने प्रसन्न होते हैं, कितने कृतार्थ होते हैं कि देखो कितनी कृपा है मुझ पर। तो इस तरह अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं, तब वो तो अल्टीमेट है कि मेरे भीतर बैठा हुआ जो प्रभु है मैं उसको प्यार करता हूँ। वो जब अनुभूति भीतर हो जाए उसकी, तब होता है। तो भैया अपने आप को हर रूप में प्रेम करना चाहिए, अपना स्थूल हो चाहे सूक्ष्म रूप हो। हाँ, स्थूल रूप प्रेम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। अपनी बॉडी को आई लव माई बॉडी, ऑब्वियसली हम फिर शेप देते हैं, सही अपना केयर करते हैं स्वस्थ रहने का। उसी तरह है, आप अपने भीतर अपने भावों को, विचारों को लव करते हो तो भीतर स्वस्थ रहने के लिए केयर करोगे, आप उसको सजाओगे, संवारोगे। बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, हरिओम। ठीक है, समय हो गया, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम। हाँ, हरिओम। 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 हरिओम।